अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है सियालकोट की तहसील संब्रियाल में, जहां पर एक 38 साल की प्रेग्नेंट खातून को कत्ल कर दिया गया। कातलों ने उसे सिर्फ कत्ल ही नहीं किया बल्कि उसको मौत की वादियों में धकेलने के बाद उसका पेट चाक करके उसमें से नौज़ायदा बच्चे को भी निकाल लिया था। वो बच्चा भी अब मौत की वादियों में उतर चुका है। कत्ल की इस अंदोनाक वारदात पर पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की तो इसमें मुलविस मुल्ज़मान आ गए कानून की गिरफ्त में। गिरफ्तार मुल्ज़मान से पुलिस कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। आज फिर सियालकोट पुलिस जो है जाए वकुआ पर आई है उसका असर नो जायज़ा लेने के लिए। फ़र्द जुर्म की टीम भी आपको वो जाए वकुआ दिखाएगी और उसके मनाज़र दिखाएगी जहाँ पर उस प्रेग्नेंट खातून को सफ़ाकाना अंदाज में कत्ल किया गया था। कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रिकात क्या थे? क्यों इन दरिंदों ने उस हामला खातून को कत्ल किया? क्यों उसका पेट चाक करके उस नज़ायदा बच्चे को उसके पेट से निकाला था? क्या था कत्ल की इस वारदात के पीछे? क्या वजह थी? क्यों ये मौत का खेल रचाया गया? पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश की तो ये मुल्ज़मान आए कानून की गिरफ्त में? हम ये तमाम मनाज़र आपको दिखाएंगे। अभी हम पुलिस के साथ उस जाए वकुआ पर हैं जहां उस खातून को अगवा करने के बाद कत्ल किया गया था। मेरे साथ मौजूद हैं SHO संब्रियाल इंस्पेक्टर शबीर गिल। तो हम इनसे बात करते हैं। सर, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक प्रेग्नेंट खातून को कत्ल किया गया, उसका पेट चाक किया गया। ये वाक़या पेश आया है सियालकोट की तहसील संब्रियाल में। कैसे इस छोटी सी तहसील में इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया? जी बिल्कुल, ये 26/8/2023 को हमें केस रिपोर्ट हुआ है। बदकिस्मती से एक हामला खातून को 2 ख़वातीन ने ही मर्डर किया है। तो मर्डर करने की वजह बेसिकली बच्चा हासिल करना था। एक बच्चे के हसूल की खातिर उन्होंने पहले एक ज़िंदा खातून को, हामला खातून को कत्ल किया है। इसमें हम तफ्तीश कर रहे हैं, मुल्ज़मान हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं, तो तफ्तीश जारी है जी। अच्छा शबीर, बताइएगा कि कैसे इस खातून को कत्ल किया गया? क्या खातून जो थी वो मुल्ज़मान की रिश्तेदार थी, कोई ताल्लुक़दारी थी? जी, ये बेसिकली ये जो है ये मुल्ज़मा का क्वार्टर और नीचे जो मकतूला उसका क्वार्टर है। अच्छा। तो ये तीनों ख़वातीन एक दूसरे घरों में आती जाती थी, ये फ्रेंड्स थी। अच्छा। तो रिश्तेदार नहीं है, ये बेसिकली मोहल्लेदार थी। इनका एक दूसरे घरों में आना जाना था, काफ़ी पुराना रिलेशन था। तो सबसे पहले मुल्ज़मा ने इस औरत का गला काटा है और उसके बाद इसका पेट चाक किया, फिर पेट चाक करके उसका बच्चा निकाला इन्होंने। अच्छा शबीर, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्या कोई दुश्मनी है? इतना बड़ा इकदाम मैंने तो अपने कैरियर में ऐसा वाक़या पहली मर्तबा रिपोर्ट कर रहा हूँ। जी, दुश्मनी तो नहीं थी। बेसिकली जो अजीज़ा नमी मुल्ज़म है, उसने अपनी बेटी को बच्चा देना था और उसने अपने ससुराल में बताया था। ये सारा बेसिकली उन्होंने प्लान किया था कि वो उसकी जो बीवी है किरण नामी, वो प्रेग्नेंट है। बेसिकली ऐसा तो नहीं था। तो वो सारा उन्होंने हॉस्पिटल में टाइम दिया, उसकी ससुराली फैमिली को बताया कि ये प्रेग्नेंट है। तो उसको कवर करने के चक्कर में इन्होंने नाहक कत्ल किया, एक बेगुनाह औरत का कत्ल किया। इनका मेन मकसद या मेन पर्पस बच्चे का हसूल था। बच्चे का हसूल तो था बच्चे को, मगर इस तरह का कैसे हसूल? ये एक तो बड़ा संगीन बात है कि पहले उस खातून को अगवा किया, फिर उसका गला काटा, फिर उसके बाद उसका पेट चाक किया। ये तो सियालकोट की तारीख, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में ये वाक़या मैं पहली बार देख रहा हूँ या रिपोर्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत बड़ी दरिंदगी है। इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया है और इनका मकसद सिर्फ बच्चा हासिल करना था। पहले गला काटा है। तो ये वाकई बिल्कुल इंतहाई दरिंदगी है और ये पाकिस्तान में पहला केस है, मेरे देखने में भी आ रहा है। तो इनका मेन जो मुल्ज़मान का पर्पस था वो बच्चे का हसूल था। अच्छा शबीर, किन पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं? आज भी आप जाए वकुआ का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। आज आने का बुनियादी मकसद क्या है और तफ्तीश का अमल कहाँ तक पहुँचा है? जी, आज हम
जो है वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा सुकम ना रह जाए। इस केस को हम 100% मैक्सिमम जितनी भी एविडेंस हम ले सकते हैं वो इसमें कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम इधर विज़िट करने इसलिए आए हैं कि कोई एविडेंस रह ना जाए, कोई सुकम रह ना जाए, वो इसलिए हम दोबारा इसको रिविज़िट करने हैं। अच्छा शबीर, ये तो है वो जगह जहाँ पर मकतूला राफिया कोसर को लाया गया, जहाँ उसको कत्ल किया गया, फिर उसका पेट चाक किया गया। उसके बाद जो उसकी लाश थी वो उसको कहाँ पर फेंका गया था? करीब ही था कि किसी दूर जगह पे फेंका गया था, और किस बॉक्स में डाल के फेंका गया था? मुल्ज़मान ने कत्ल इस जगह पे किया है। ये जो एक मुल्ज़मा है इरम, उसका घर है। तो पहले उन्होंने कत्ल इस जगह पे किया। इसके बाद कत्ल करने के बाद वो एक आहनी संदूक है, उसमें उसकी डेड बॉडी पैक करके, जो दूसरी मुल्ज़मा अजीज़ा उसका घर साथ ही, अभी हम उधर चलेंगे, डेड बॉडी इन्होंने उधर जाके छुपा दी थी। ये जायबकुआ है। ये मनाज़र आप को मैं एक बार फिर दिखाता हूँ कि ये क्वार्टर टाइप कमरे हैं जहाँ पर उन्होंने उस बदकिस्मत ख़ातून को कत्ल किया जो कि माँ बनने वाली थी। यहीं पर ही नहीं, इसके बाद मुल्ज़मान ने उसकी लाश को एक आहनी संदूक में डाला और दूसरी जगह पर ले जाके उस संदूक को फेंक दिया, जहाँ से पुलिस ने वो संदूक भी बरामद किया। अब यहाँ से अब हम जा रहे हैं उस जगह की जानिब जहाँ से मकतूला की लाश मिली थी। वहाँ पुलिस कैसे तफ्तीश करती है और क्या किन चीज़ों का ऑब्ज़र्व करती है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। जायबकुआ से महज चंद कदम के फासले पर ही वो घर है जहाँ पर शफाक मुल्ज़मान ने उस खातून की लाश को एक संदूक में रख के यहाँ पर लेके आए थे। इस जगह का भी पुलिस दोबारा जायज़ा ले रही है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ पहलुओं से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। ये वो मुकाम है जहाँ पर संदूक को रखा गया था। कातिल इतने शातिर थे, उनके जहन में था कि शायद वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, शायद कानून कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगा और वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब रहेंगे। लेकिन खूने नाहक है, बोलता ज़रूर है। कातिल जितना मर्ज़ी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान छोड़ता ज़रूर है जिस पे चल के कानून अपना रास्ता बनाता है और माशरे के इन नासूरों को अपनी गिरफ्त में लेता है। यहाँ मैं एक बार फिर SHO संबरियाल से बात करूँगा और उनसे पूछूँगा कि वो इस जगह पर कैसे पहुँचे थे। शबीर, उन क्वार्टरों से यहाँ तक का सफ़र तकरीबन 2 से 3 मिनट की पैदल मुसाफत है। ये भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे थे? आपकी तफ्तीश उन क्वार्टरों से चलती हुई यहाँ पर कैसे आई? जी, आपने देखा होगा रास्ते में जितने भी CCTV कैमरे चल लगे हैं वो हमने चेक किए और CCTV कैमरा जहाँ चेक करते करते हम इस घर तक पहुँचे। उन कैमरा में नज़र आ रहा था कि ये ख़ातून जो है अजीज़ा पहले संदूक लेके जाती है, फिर उधर से बाहर वापस लेके आती है। एक सामने घर में बड़े ज़बरदस्त किस्म के कैमरे लगे हुए हैं, वो चेक करते करते हम इधर पहुँचे। अच्छा, तो फिर यहाँ के क्या मनाज़र थे? फिर इधर ये संदूक, आहनी संदूक इधर पड़ा हुआ था, तो इसको हमने खोला, इसमें से उस औरत की लाश बरामद हुई जिसका गला कटा हुआ था और पेट चाक किया हुआ था। अच्छा, ये घर जो है ये किस मुल्ज़िम का है? जी, जो मुल्ज़मा अजीज़ा बीबी, ये उसका घर है। ये मुल्ज़मा अजीज़ा का? जी, अजीज़ा का। और वो जो क्वार्टर था वो जो है वो इरम, जो मुल्ज़मा उसका क्वार्टर है। उसका क्वार्टर। जी। SHO की बातें आपने सुनी। ये मरकज़ी मुल्ज़मा अजीज़ा का घर है जिसने ये इंतहाई कदम उठाया। एक 38 से 40 साल की खातून जो कि एक बच्चे की माँ बन रही थी, उसने अपनी बेटी को औलाद देने के लिए उस खातून को मौत की वादियों में धकेल दिया। एक औरत इतनी शफाक कैसे हो सकती है? औरत जो कि माँ है, बहन है, औरत एक मुक़द्दस रिश्तों का नाम है, मगर कोई औरत इतनी शफाक कैसे हो सकती है? यहाँ से हम चलेंगे थाने, जहाँ हम इन दरिंदा नमा ख़वातीन, इन शफाक ख़वातीन जो कि औरत के नाम पर धब्बा हैं, इनसे भी पूछेंगे इनके इस घनौने जुर्म के बारे में। आइए हमारे साथ।
जाए वकुआ से अब हम आगे हैं थाना संबड़ियाल में, जहां पर पुलिस की खुसूसी टीमें इस अफसोसनाक वाक़ये में मुलविस मुल्ज़मान से कर रही हैं मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश। गिरफ़्तार मुल्ज़मान ने अब तक तफ्तीश में क्या इंकशाफात किए हैं, क्या कहते हैं अपने वो इस घनौने जुर्म के बारे में, क्यों उस हामला खातून को कत्ल किया गया, इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे हम उन ख़वातीन मुल्ज़मान से। आइए हमारे साथ। खातून रफ़िया कोसर को कत्ल करने वाली ये दोनों ख़वातीन इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, जहां इनसे तफ्तीश की जा रही है। क्यों किया इन्होंने उस हामला खातून का कत्ल, इन्हीं की ज़ुबानी पूछती हैं। क्या तुझी बयान करती हैं अपने जुर्म के बारे में। क्या नाम है आपका? जीदा परवीन। जीदा परवीन। ज़ैदा परवीन। जीदा परवीन। हाँ जी। जीदा परवीन, क्यों मारा तुमने? मेरे को सुनो गलती नाल मार दिया। गलती नाल? हाँ जी। किस चीज़ की गलती? मेरी गल सुन, मेरी ने बच्चा चाहिए सी। अच्छा। उस वास्ते मैं ओदा मतलब किया, गोलियां पाइयां। हाँ। तो फिर बेहोश हो गई। बेहोश हो के ते मेरी गल सुनो हथ पैर बन दिते। हथ पैर बन के ते फिर मेरी गल सुनो कत्ल कर दिता। गले पे छुरी किसने फेरी? अब मैं फिर उसके बाद पेट किसने चाक किया? फिर इन्हें किरम ने चाट किया। डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया? माँ हो तुम, माँ मेरी गल इतना सुन, बड़ा मैं कदम कैसे उठा? माँ मैं माफी मंगनी है। ये देखो, खुदा खाली को माफी? हाँ, खुदा को माफी मांगनी। खुदा तुम्हें माफ कर देंगे? नहीं माफ करना। इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा काम कर दिया, खातून का पेट चाक कर दिया, उसका बच्चा निकाल लिया, हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? डर नहीं लगा? पकड़े जाने का खौफ नहीं था? खौफ था, जिसे पकड़े जाने गलत खराब। ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी? कैसे जहन में आया ये मंसूबा, ये काम करने का? बच्ची वास्ते तो कीता, अपनी बच्ची बचाना से दूसरे दी बच्ची मार देते। दूसरे दी बच्ची मार देते हैं? अल्लाह मैंने माफ करे दे। अच्छा, अल्लाह मैंने माफ कर दे। उस नन्ही जान को भी मार दिया? मार दे। एक माँ हो तुम, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बेटियां 1 बेटा। एक माँ इतनी सफाक कैसे हो सकती है? मेरे गाँव से डर ना आया, ओदी गर्दन से छुरी फेर दी। कहाँ से ये सब चीज़ें सीखी थी? कहाँ देखा था ये सब कुछ करने का ख्याल कैसे आया? कैसे ये मंसूबा बनाया? नहीं, मैं मंसूबा बनाया मेरी गाँव सुनो बच्ची वास्ते। अच्छा, किस तरह बनाया मंसूबा? ही तो पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा मेरी गाँव सुनो, ये मेरी इरम बेटी लगदी सी। हाँ जी। अच्छा। ओदी मेरी दोस्त सी बेटी दी। अच्छा। बेटी दी दोस्त सी, ओदे वास्ते मैं सब कुछ किया। पेट में छुरी फेरी, गर्दन में छुरी फेरी। हाथ नहीं तुम्हारे लर्जे, कांपे नहीं हाथ? माँ तुम खुद, एक माँ कैसे कर सकती? मैं यही सोच के तो हैरान हूँ, यही तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। बेटी वास्ते कब की तक खानी है भी बेटी वास्ते। रात को नींद आती है? हैं? नहीं आती। ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो? पहले तो तुम्हें ख्याल ना आया, हाथ ज़रा से भी नहीं कांपे कि मैं एक इंसानी जान, मैं एक माँ हूँ, एक ऐसी खातून को कत्ल करने लगी हूँ जो खुद माँ बनने वाली है, उसकी गर्दन काट दी, उसका पेट चाक करके किस तरह ये बच्चा निकाला तुमने? पेट चाल किया है। तुमने कैसे ये बच्चा निकाला, मुझे ये बताओ। बच्चा निकाला मैं दोनों तो बैठी सा, ते वो पासा परत गई तो प्लेट नाल चीरा देता, छुरी नाल चीरा देता, फिर बच्चा निकाल लिया। रोने का क्या फायदा? हाँ? माफ़ी मंगनी, अल्लाह पाक मैंने माफ़ कर दे, बोला सुनिया मैंने माफ़ कर दे। 3 बच्चों की माँ, ये बूढ़ी खातून, सफाकियत, अब रो रही है। मैंने अपनी बच्ची की खातिर ये सब कुछ किया। इंसानियत से गिरी हुई, मेरे पास अल्फाज का फुकदान है कि मैं इस कातला के लिए कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं। किस तरह मैं कहूं कि ये 3 बच्चों की माँ है।
इसकी गुफ्तगू आपने सुन ली, सब कुछ कर लिया, माँ को मार दिया, नौज़ायदा बच्चे को मार दिया। अब खुदा मुझे माफ़ करे, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे पछतावा है। इस खातून की तो बात सुन ली, अब इसकी मुंह बोली बेटी जो कि डॉक्टर्स भी है, उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं वो अपने इस जुर्म की क्या तुझी पेश करती है, वो क्या कहती है, क्यों उसने इस घिनौने जुर्म में इसका साथ दिया। उसी से पूछते हैं। क्या नाम है? इरम। इरम। जी। डॉक्टर हो? नहीं, क्या हो? हाउसवाइफ। हाँ, थोड़ा सा बीबी ऊंची बोलो। हाउसवाइफ हूँ। कैसे तुमने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया? खुद 5 बच्चों की माँ हो, कैसे? मेरे घर में ये वाकया आंटी ने पहले किया था बगैर बताए। अच्छा, आप मुझे अपनी प्लान में कोई हिस्सा इन्होंने नहीं था बताया, माँ बेटी ने, कि इन्होंने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करना है। मुझे बस बताया गया था कि इसके साथ बात करनी है ताकि वो बच्चा दे। अच्छा, फिर? मेरे घर में उन्होंने पहले उसका गला काटा है और बाद में फिर मैंने सिर्फ साथ इसलिए दिया था क्योंकि मेरा घर था। अच्छा। अपने घर को वो करने के लिए मैंने बस उसको डाल के देने वाला काम किया था इनको। फिर बस मैंने साथ ही किया? इन्होंने ही किया था, पर ये बार बार मेरा ही नाम लेती है। अच्छा। और फिर ले गई थी साथ। उसके बाद ये ले गई थी मेरे घर से। लाश किधर गई? अपने घर लेके गई थी। अच्छा, तो तुमने अगर इतनी मासूम, इतनी बेगुनाह हो तो तुमने पुलिस को क्यों? उस टाइम भी डरती थी, अब भी डरी है। किस चीज़ का डर? ये पुलिस आने का। अच्छा, तो अब क्या डर उतर गया? नहीं, वही बदनामी और क्या बेइज्जती काम वही करता हुआ। है तुम्हारा मियाँ? जॉब करते हैं। किस चीज़ की जॉब करते हैं? डॉक्टर हैं। तो इसका मतलब तुम भी डॉक्टर ही हो ना? बस जानती हूँ कुछ, लेकिन मैंने इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा, तो क्या है तुम्हारा अगर हाथ नहीं है? मेरा घर था बीच में। 5 बच्चे हैं तुम्हारे, कैसे एक माँ को मार दिया, उसका पेट चाक करके उसके बच्चे को? मैंने नहीं मारा ही। तुम्हारे इस तरह की तावीलें, इस तरह की बातें तुम्हारे जुर्म की संगीनी को कम कर देंगी? नहीं। तो फिर ज़रा हाथ नहीं कांपे तुम्हें? अपने बच्चों का ख्याल नहीं? चलो दूसरों की बच्चों की तो बात छोड़ो, अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया तुम्हें? आया था उस क्या टाइम बनेगा भी। उनका? उस टाइम भी यही सोचा था कि अगर मैंने खुद बताया तब भी इनका कुछ नहीं बनेगा। तो अब भी कुछ नहीं बना उनका। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है। मैं क्या तुमसे बात करूं? तुम्हारा शोहर भी इसमें मुलविस है? नहीं, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है। अच्छा, उस बेचारे को पता ही नहीं है, सब तुम्हें पता है। अच्छा, कैसे ये मंसूबा बनाया था? चलो ये बताओ। बनाया मंसूबा नहीं था, अचानक से सब इन्होंने कैसे किया अचानक था। कैसे हो गया? अचानक ही माँ वो तुम्हारे नीचे वाले फ्लैट में रहती थी? जी। अच्छा, फिर कैसे मंसूबा बनाया? मंसूबा कोई नहीं पता बनाया, एकदम ही सब कुछ इन्होंने किया। कैसे एकदम किया ना? एकदम से इनकी बेटी ने भाई, कॉल इनका की घर थी। तुम्हारे घर से तकरीबन 3 से 4 मिनट की मुसाफत पे है। जी। ठीक है ना? वो खातून तुम्हारे घर के नीचे वाले फ्लैट में जी, इनकी बेटी की भी वो दोस्त है ना? तो सारा मंसूबा तो तुम्हारे घर बना ना? नहीं, मेरे घर नहीं था। कहाँ बना? मेरे घर ही आंटी उसी दिन आई थी, 2-3 दिन ठहर के। अच्छा, तुम्हारे सामने इन्होंने उसको कत्ल किया? जी, मेरे सामने छुरी मेरे सामने गले में नहीं थी फेरी, मैं उस टाइम बाहर थी। बाहर किधर थी? अपने सहन से अंदर आई थी। तुम्हारे सहन से तुम्हारा कमरा कितनी को है? 2 मील के फासले पे? नहीं, तो फिर 5 मिनट नहीं थे लगे, लेकिन छुरी 5 मिनट नहीं। इससे पहले कितने बच्चे बेचे हैं तुमने? कोई नहीं। ये पहला काम था? कितने पैसे मिले तुम्हें? कोई नहीं। नहीं, ये तो हो नहीं सकता। खुद ज़कात इकट्ठा करती हूँ, मुझे कहाँ से पैसे देगी? ज़कात इकट्ठी करती है? जी। ये इकट्ठी करती जी। है? तुम क्या करती है? कुछ भी नहीं, मैंने इनसे कभी पैसे नहीं लिए। तो क्या, किस बात पे, कौन सी मुझे ऐसी नहीं था मजबूरी थी? बताया गया, मुझे बस इतना बताया गया था कि मेरी अम्मी आएगी, उससे बात करेगी, उसे बुला लेना बस। अच्छा, बुला लिया। फिर जी। उसके बाद बस जो इन्होंने बताया वही किया था इन्होंने। अच्छा, तुमने क्या किया? मैंने साथ दिए। साथ दिया ना? जी। इस चीज को तुम मानती हम हो? मानती हूँ। पैसे जो किया कितने लिए? कोई नहीं लिया। कितने पैसों में सौदा कोई हुआ नहीं लिया, कोई नहीं हुआ। था? कितने पैसों में सौदा हुआ था इसके साथ? नहीं, मैंने हैं? पता, मैंने बेटी ने पता? पैसे कितने सन? पैसे मेरे 2 लाख रुपया। 2 लाख में सौदा हुआ, वो कह रहे? वो इनकी बेटी का किसी आदमी के साथ सौदा हुआ था, वो बच्चे देता था। आए दिन कोई ना कोई तस्वीर अच्छा। या कोई ना कोई वो बताता था कि मैं बच्चा लेके आ रहा हूँ, मैंने बच्चा ले लिया, ये वो जाने, और इसकी बेटी तुम्हारे को पता है। 5 बच्चे इस माशरे में कैसे सरवाइव करेंगे? ये तो बता दो मुझे। एक माँ हो तुम, कितना अच्छा लगता है रोजाना जेल से यहाँ आती हो, हैं? पहले भी इसी डर से उसको छुपाया था, इसी डर से, और वही हुआ। तुम लगता है कि खून नाहक छुपता नहीं। है? ये जिस तरह तुम अपना चेहरा छुपा रही हो, इससे लगता है कि माशरे को तुम्हारा ये शफाक चेहरा जो है वो नज़र नहीं आएगा, लोग तुम्हें भूल जाएंगे? नहीं। ये कह रही है खातून कि इन्होंने तुम्हें 2 लाख रुपये दिया है, 2 लाख में सौदा हुआ है। इसका मतलब तुम प्रोफेशनल हो ना? मेरे साथ इनकी बेटी का कोई सौदा नहीं हुआ, ये झूठ बोलती हैं। अच्छा, तो सच कौन बोल रहा है तुम दोनों में?
यही सच बोल रही है ज़्यादा। तो यही तो कह रही हैं 2 लाख रुपए भाई लिए? फिर ये सच ही बोल रही है, क्योंकि ये सच ही बोलती है, इसने अच्छा। कभी झूठ नहीं बोला है। अच्छा। तो इतना शाउट करने की क्या जरूरत है? जब इसकी बेटी पकड़ी जब जाएगी आपने तो बता बेटी देगी। तो पकड़ी जाएगी, जब तुम लोग पकड़े गए तो वो भी पकड़ी जाएगी। भाई पकड़ी जाएगी तो बता देगी 2 लाख किसको दिया था, कहाँ से ला के दिया था। ये 5 बच्चों की माँ है, ये 3 बच्चों की माँ है, ये 5 बच्चों की माँ है। ये इल्ज़ाम लगा रही है इन पे कि इसने 2 लाख रुपया मांगा इस सारे मामले में इनका साथ देने के लिए, और वो इनकारी है। मगर इस चीज़ का एतराफ़ है कि जुर्म में साथ दिया है, उस खातून को कत्ल करने में, उसका पेट चाक करके उसमें से बच्चा निकालने में। खैर, ये मुल्ज़मान अब दोनों ख़वातीन पुलिस की कस्टडी में हैं। इनसे पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें तफ्तीश कर रही हैं। तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा तो यकीनन इनको मिलेगी इनके किए की सज़ा। सियालकोट की तहसील संब्रियाल में हामला खातून के कत्ल की अफसोसनाक वारदात। पुलिस ने कार्रवाई की। इस अफसोसनाक वाक़े में मुलविस मुल्ज़मा ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया है, जिनसे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। कत्ल की ये अंदोनाक वारदात सियालकोट की तारीख़ में अपनी नौइयत की एक अनोखी वारदात थी। इस केस के जो मुद्दई हैं ज़हीर शाह, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं इस केस के हवाले से। ख़ासा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में, कैसे पेश आ गया, कहाँ कोई ऐसी आपसे कोताही हो गई कि आपका घर ही उजड़ गया? जी मैं सुबह काम ते टुर गया वहाँ, वापसी घर आया तो मेरी बीवी घर नहीं सी हैगी। मैं काफ़ी परेशान हो गया तो मैं उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिता। जो ही मैं तलाश शुरू कर ਦਿੱਤੀ, लेकिन कितने मैनू नहीं मिले है। फिर मैं उत्ते डॉक्टर नहीं रहिंदी ये को जाके पूछया वे तो इन्हें क्या मेरे को आए सन लेकिन चले गए ने, उन्होंने कोई BP लो सी। मैं कितने गए ने, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक गए होंगे, मैनू नहीं पता। मैं फिर हस्पताल सारे जाके जाने के चेक किए ने, पूछा कि छे, लेकिन मैनू कितने कोई नहीं पता लगा है। फिर उसके बाद फिर साढ़े मकान के बिल्कुल सामने एक कोठी मकान है, उत्थे CCTV कैमरे लगे ने। अच्छा। उन्हों की वजह ना हेल्प की वजह ना उन्होंने जाके कैमरे रिक्वेस्ट चेक की कीते? है। अच्छा। तो वो कैमरे असी चेक किए ने वीडियो, तो एक औरत बरीकस लैके जाती है पहला उपर, फिर थले लैके आती है। असी फिर वो जोड़े बरीकस वगैरह उन्होंने पिछे दौड़ ला दी। जो अं दौड़ लाई उन्होंने पिछे तो देखा कि एक औरत अपने घर लैके गई सी। वो जाके असी पुलिस में मैं थाने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आई है मेरे नाल, उन्हें आके फिर ताले शाले तोड़े ने, दरवाजे तोड़े ने, ताले तोड़े ने। फिर उन्हें बरीकस का ताला तोड़िया तो मेरी बीवी की डेड बॉडी जड़े ने बरीकस। अच्छा ज़हीर, आप क्या काम करते हैं? जी मैं पाकिस्तान बैतुल माल का महकमा, तो उन्होंने अगे चलते हैं वेकेशन ट्रेनिंग सेंटर बच्चियां दे सिलाई कढ़ाई दे खवातीन दे, उत्थे मैं सुबह के टाइम अटेंडेंट हुंदा वा। अच्छा ज़हीर, वो जो आपके घर के ऊपर वाले हिस्से में डॉक्टर खातून रहती है और जो उसका मियाँ है, उनके साथ आपका कब से ताल्लुक़ था? वो तो काफ़ी देर तो उत्थे रहिंदे पे सन, लेकिन सानू तो थोड़े अरसा होया इस उत्थे गया, कोई 7-8 माह ही होए सन। साडा उन्हां नाल कोई एडा नहीं खास तौर ते हुंदा है ना, कोई मुँह प्यार समझ लो या कोई बड़ा कोई ताल्लुकदारी का ना, ऐसा कोई नहीं सी हैगा। वो बीवी मेरी हमला सी तो उहदी वजह नाल उन्हें क्या चलो उत्ते पता लगा कि डॉक्टर नहीं रहिंदी है, तो उहदे को मैं कोई सलाह मशवरे के तौर पर यानी कि पुछ गिछ लवां, कोई दवाई शवाई अगर ड्रिप वगैरह मैं लगवानी होए ਤੁਹਾਡੇ को मैं लगवा सकनी हाँ। बस इस हवाले नाल वैसे साडा उन्हां नाल कोई किसी किस्म का ताल्लुक वास्ता नहीं सी। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन हैं? आप समझते हैं कि आपके मुल्ज़िमों को उनके जुर्म की सज़ा मिलेगी? देखिए पुलिस ने तो साडे नाल बड़ा यानी कि अच्छे तरीके नाल किरदार अदा किया है। जिस टाइम असीं गए हैं उन्होंने कहा वो साडे नाल आए ने, नाल लगे रहे ने, काफ़ी उन्होंने यानी कि जदोजहद मेहनत की है, साडे नाल अच्छे तरीके नाल चले ने। तो अगे भी हो सकता साडे को सानू तो उन्हों दे कोल अच्छे यानी कि उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि साडे नाल पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है आप? पुलिस तो फिलहाल अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही है, तो असी तो चाहते हैं कि जिन्नी जल्दी हो सके इन्हों सज़ा मिले,
ये जेल क्या मुतालबा करते हैं आप वज़ीर आला पंजाब से? मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान दे नाल वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DIG पंजाब नाल अपील है, गुजारिश है कि मैनू इंसाफ मिले, इन्हां चवां मुलजमां नूं जिहड़ा ना फांसी दित्ती जाए, सख्त तो सख्त इन्हां नूं सज़ा मिले। और मैं यानी कि की कह सकना इस तरह, क्योंकि मेरे नाल एडा वड्डा हादसा हो गया है, मैं तो काफ़ी जना कि परेशान हाँ। अच्छा ये बताइएगा ज़हीर कि जो आपकी बच्ची है अभी, जो इसकी उम्र 5 साल 6 साल है, उसकी देखभाल आप कौन कर रहा है? वो तो मेरे अम्मी अब्बू कोल ने, ते वेखो देख 6 साल की बच्ची की है कि ना है, रोज़ सुबह दोपहर शाम पापा मामा नहीं आए, पापा मामा नहीं आए, तो उन्होंने मैं झूठे दलासे देना पिया वां, अज आ जाते हैं, कल आ जाते हैं, परसों आ जाते हैं। तो मेरे वास्ते भी नहायत मुश्किल, तो उहदे वास्ते भी नहायत यानी कि मुश्किल गुजर हो रहा है। आपने मकतूला के शोहर की बात सुनी, उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया है। मकतूला के भाई बात करने की पोजीशन में नहीं है, शायद कि सानिया इतना बड़ा है, बात करना मुश्किल है। किस तरह वो बताए कि उनकी लाडली बहन उनसे जुदा हो चुकी है? आंखों में नमी है, अल्फाज की अदायगी मुश्किल है। बहरहाल गमज़दा घराना सिर्फ़ इंसाफ की अपील कर रहा है कि हमें सिर्फ़ इंसाफ चाहिए। सियालकोट की तहसील संब्रियाल में हामला खातून का कत्ल। पुलिस ने इंतहाई कलील वक्त में अंदोनाक वारदात में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए, जिसकी रोशनी में पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं DPO सियालकोट हसन इकबाल, तो हम उनसे पूछें। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, एक हामला खातून को कत्ल कर दिया गया। सियालकोट की तारीख में ये अपनी नवैयत का एक अनोखा वाक़या है, कैसे मुल्ज़मान तक पहुँच गया? ये एक बहुत ही, जैसे आपने कहा, अंदोनाक और दिल खराश वाक़या है। हमारी FIR 1270 दर्ज होती है। मेहनतकश रिपोर्ट करता है कि उसकी बीवी गायब है। बजाय इसके कि इसमें नॉर्मल तफ्तीश की जाए, कैमरास को चेक किया जाता है, उस औरत का एक घर में जाना जो कि एक क्वैक का घर है साबित हो जाता है। फिर वापसी पे जो है उसका निकलना नहीं मिलता और एक संदूक का जो है वो बरामद होना मिलता है। जैसे ही ये इत्तला मिलती है तो फ़ौरन DSP डस्का और SHO संब्रियाल, मैं समझता हूँ कि दोनों ने अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया इसमें। वो फ़ौरन पहुँचते हैं तो हमें एक संदूक मिलता है और संदूक से हमें जो है ना बॉडी हमें मिल जाती है। बॉडी म्यूटिलेटेड बॉडी, उसको कट किया गया और पोस्टमार्टम इतना दिल खराश है कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकता। हमारे लिए ये बात बहुत फ़िक्र का बाइस बनती है कि क्यों हुआ। इसको हर पहलू से देखा जाता है, क्योंकि देखें कब किसी औरत के गायब होने पे आप किसी को भी जो है वो सस्पेक्ट रखना चाहिए, उसमें आप किसी को भी वो नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न हो सकती है उसमें, खुदा ना खास्ता बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। हमें ये इत्तला मिलती है कि इस खातून से ज़बरदस्ती जो है इसकी डिलीवरी भी करवाई गई है। हमें ये बात शवाहिद मिलते हैं और फ़ौरन मैं SHO संब्रियाल को और एक टीम रवाना करता हूँ। पसरूर तहसील में जाके हमें एक कब्र का पता चलता है, वहाँ से जहाँ जनाजा पढ़ाया गया मगरिब के टाइम कैसे पढ़ाया गया, किस तरह हुआ सारा, वो आपसे अभी आप अपने हाज़रीन और सामीन को फुटेज भी दिखा देंगे। SHO वहाँ पे जाके जो है वो एक 7 महीने की अनबॉर्न बेबी की जो है वो मेल डेड बॉडी वो भी रिकवर करते हैं। तो ये बात सामने आती है कि जी मुसम्मात इरम ज़ोजा रहीमुल्ला ये क्वैक की बीवी थी। इसका ताल्लुक़ था अज़ीज़ा परवीन के साथ। अज़ीज़ा परवीन की जो अपनी बेटी थी उसकी औलाद नहीं थी, तो इसने इसको पहले डिप्यूट किया कि मुझे कोई ख़ातून जो है ना वो दो जो बच्चे के लिए दें,
और गालबन पहले इन्होंने सिर्फ 70,000 रुपये इस काम के लिए पे किए थे। इसमें बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारी मुसम्मा रफ़ी कौसर जो इसमें हमारी विक्टिम है, इसकी एक कोई ताल्लुक़ होता है इसका इरम के साथ जी। उसको बुलाया जाता है और फिर उसको गोलियां दे दी जाती हैं किसी मशरूब में, और उसके बाद एक ऐसा ख़तरनाक खेल खेला जाता है कि उसको जो है कि जी वक्त से पहले बच्चा मिल जाए, उसको मर्डर किया जाता है, उसका जिस्म चाक किया जाता है, बच्चे की बॉडी निकाली जाती है। लेकिन जाहिर है कि उस बच्चे को जब वो हॉस्पिटल लेके जा रहे, रिपोर्टेडली जो भी बात तफ्तीश में आई है, तो उसकी वहाँ डेथ हो जाती है। इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की बॉडी रिकवर कर ली है। MLC जो था वो उसकी रिपोर्ट्स पे देख रहे हैं, बाकी सैंपल्स भी भेजे गए हैं। 2 गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो हो चुकी हैं। मज़ीद तफ्तीश का जो दायरा कार है उसके मुताबिक। जब ये वाक़या पेश आता है तो पुलिस मुकदमा दर्ज करती है 496A के तहत जी। फिर जब मकतूला की लाश मिलती है तो फिर उसमें 302 एजाज हो जाती है जी। अब जब उस बर्न बेबी नौज़ैदा बच्चे की लाश मिल गई है तो उस हवाले से अब पुलिस दोहरे कत्ल की तफ्तीश करेगी? जी बिल्कुल, इसमें ना 2 चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो ये है कि जो जैसे मैं कह रहा हूँ अभी, ज़ाहिर है मैं इसमें आ जाता सेक्शन, उसमें देखना है कि जी जब बच्चा था उसकी क्या पैदाइश हो गई थी। अगर वो हो जाती है तो ये दोहरा कत्ल बन जाता है, वरना फीटस जो है उसका वो होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, चूँकि ये हमें वी हैव टू रिलाई प्योरली ऑन द मेडिकल रिपोर्ट्स और MLC और जो हमने वो भेजे हुए हैं, उसके बाद वो फ़ौरन जो है ना वो आज़ाद हो जाएगा। हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे कि हमसे केस में किसी किस्म की गलती या कोताही ना हो। और इसमें मैं ये बताता चलूँ कि अभी कुछ तफ्तीश चल रही है, तभी मज़ीद 2 सेक्शंस इसमें ऐड होने हैं। जिस तरह से बॉडी रिमूव की गई है वो सारी चीज़ें हुई, तो उसमें हम किसी किस्म का पैनिक या जल्दबाजी नहीं कर रहे। अच्छा, आपने किसी जो गिरफ्तार हैं उनकी तफ्तीश की, आप क्या समझते हैं कि एक खातून इतना बड़ा कदम उठा सकती है? आप शायद इस बात को यकीन ना करें, लेकिन जब ये हमारी अजीज़ा परवीन पकड़ी गई, शी 60+ खातून, 60+, तो मतलब पहले दिन जब पहले टाइम मैंने देखा तो आई वॉज़ ऑल्सो, मतलब मैं अपना ओपिनियन नहीं देता, लेकिन ये मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस केस की तफ्तीश ही सारी साइंटिफिक बेसिस पे हुई है। और ऑटोमेटिकली हम सवाल पूछते गए, उसके वो जवाब जो है ना वो हमें मिलते गए, बिल्कुल साइंसी खतूत पे उसके मुताबिक वो तफ्तीश हुई। तो ऐसा ही है जी, इसमें ऐसा ही हुआ। और इंसानी, आप समझ रहे हैं कि अल्लाह पाक कुरान भी फरमाता है कि जब इंसान गिरता है अपने मुकाम से तो असफला साफलीन से भी नीचे चला जाता है। और फिर जब उस खातून से हमने पूछा कि किस तरह किया गया, तो वो तो मैं आपके सामीन के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। और जो सारा पॉइंट था उस 4-5 मिनट में जिस तरह से वो सारी वो सूरत हाल हुई। अच्छा, अजीज़ा के साथ जो वो खातून है, सो कॉल्ड डॉक्टर जिसको कहा जा रहा है इरम, उसने इब्तिदा में मतज़ाद बयानात देख के आपको उलझाने की कोशिश की? जी ऐसा ही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो शुरू के बयानात थे उनकी वजह से शायद हम जो है ना वो पहुँच गए हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है कि जब corroborate ना हो रही हों स्टेटमेंट्स, उसको फिर हम साइंटिफिक लाइन से जब वो एनालाइज करते हैं तो वहीं से फिर चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ऐसे केसेस का होना एक तसलसल के साथ मुआशरा किस जानिब जा रहा है? ये केस, जैसे आप और मैं इस प्रोग्राम से पहले फ्रैंकली बात भी कर रहे थे, आपकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी नॉर्मल तो नहीं हो रहा ये, लेकिन इसका होना ज़ाहिर है जो आपका एक अलार्मिंग आपकी बात है कि शायद हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स और अखलाकियात और जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा फैब्रिक, उस पर नज़रसानी करने की हमें ज़रूरत है कि क्या इंसान की जान इतनी अर्ज़ां हो चुकी है कि इस तरह से आप उसको कर सकें। कैसे ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है माशरा? क्या ऐसा कुछ करे? सब कुछ अब पुलिस ने तो नहीं करना। बहुत आपका अच्छा पॉइंट है जी, और ये मैं समझता हूँ कि इस केस में देखें मुलज़िम भी खातून है, विक्टिम भी खातून है। हमें डोमेस्टिक वायलेंस को ना बहुत सीरियसली, खैर इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का तो केस नहीं है, लेकिन अगर आप इसको वैसे अगर हम इस केस को देखें तो हमें इस एक ही पहलू नज़र आता है कि शायद
ये जो हमारी 50% पॉपुलेशन है इसको मज़ीद एम्पावर करना, तालीम देना, फाइनेंशली भी और दूसरा वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखी सियालकोट की तहसील संब्रियाल में होने वाले जुर्म की ये दास्तान। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़मा ख़वातीन से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।